आज हम द्विघात समीकरण के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है दो संख्याओं ज्ञात कीजिए। दो क्रमांगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 313 है। तो दो क्रमांगत संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्रमांगत संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 ऐसी ही होती हैं क्रमांगत संख्या। अब वो कहने का क्वेश्चन का कहने का क्या है, प्रश्न अनुसार दो क्रमांगत यानी कि 1 और 2 का वर्ग करेंगे और वर्ग करके जोड़ देंगे तो 313 हो जाएगा, या 4 या 5 जोड़ेंगे, 6 या 7 जोड़ेंगे, 10 या 11 जोड़ेंगे, यानी कि कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि इनके वर्गों का योगफल 313 हो जाए। अभी हमें संख्याएं पता तो है नहीं, लेकिन संख्याएं तो इन्हीं में से होंगी, 1 से 100 तक हैं। तो अब मान लेते हैं संख्याओं को, तो इसको साफ कर देते हैं। और संख्याएं अभी हमें ज्ञात नहीं है, उन्हें पहले निकालना है। तो सबसे पहले संख्याएं मान लेते हैं। माना कि दो क्रमांगत संख्याएं मान के चलते हैं कि एक x है और दूसरी x प्लस 1 है। एक x है और एक x प्लस 1 है। अब x प्लस 1, क्योंकि जो भी x का मान निकलेगा उसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमारी जो क्रमांगत संख्या आ जाएगी। यानी कि एक अगर x का मान 1 निकला, एक में एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएंगे। अब 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा x का मान निकल आएगा तो हम क्रमांगत संख्याएं निकाल लेंगे। तो चलिए प्रश्न अनुसार अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमांगत संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर है 313 के। x का वर्ग x प्लस 1 का वर्ग बराबर है 313 के। ये प्रश्न अनुसार लिया है हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा x प्लस गुणा 1 बराबर 313। ये x प्लस 1 का सूत्र बना है 313 बराबर में ये ऐसे लिख देंगे। अब चलिए, अब x का स्क्वायर और x का स्क्वायर जोड़ा तो 2x स्क्वायर हो गए। अब 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2 का गुणा x में करेंगे, x का 1 में करेंगे तो 2x आएगा बराबर 313। अब 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 313। अब 313 को इस तरफ कर लिया, इसलिए माइनस के हो गए हैं, इसलिए 2x स्क्वायर। अब 313 में से 1 जाएगा तो 312 बचेंगे, प्लस के 2x और माइनस के 312 बचेंगे इधर बराबर 0। अब इन तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तीनों संख्याओं में से 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेंगे ऊपर x स्क्वायर प्लस x माइनस के 1 5। अब 2 का भाग देंगे 6, इसको 2 का भाग दे के देख लेना, पता चल जाएगा बराबर 0। इस तीनों में से 2 कॉमन ले लिए। अब 2 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 2 चले जाएंगे, 2 का भाग 0 हो जाएगा, हो जाएंगे 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 156 और ये 0 बचेगा इस तरह से। अब 156 के हमें गुणनखंड करने हैं और 1 बनाना है।
चलिए इधर साइड में गुणनखंड करके देख लेते हैं 156 के। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 8 16, और फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर 3 से कटेंगे 3 एकम 3, 3 39, फिर 13 से एक बार। अब 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 का गुणा 13 में करेंगे तो 156 हो जाएगा, और 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस तरह से 13 और 12 को ले लेंगे, 13 और 12 को ले लेंगे। अब इधर गुणनखंड हो गए हैं। अब देखते हैं इधर, और 13x यानी कि x² प्लस के 13x, इधर x को लिख लेंगे 13x प्लस 13x और माइनस के 12x माइनस के 156 बराबर 0। तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13, और इधर माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 बराबर 0। तो x प्लस 13 एक गुणनखंडी आ गया, एक आ गया x माइनस 12 बराबर 0। अब x प्लस 1, x प्लस 13 है, सॉरी x प्लस 13 बराबर 0, कोमा x माइनस 12 बराबर 0। अब x बराबर ये माइनस के 13 हो जाएंगे, उस तरफ जाएंगे पक्षांतर कर दिया, उधर माइनस के 12 जाएंगे तो उधर प्लस के हो जाएंगे 12। तो चूँकि 13 ऋणात्मक मान आ रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे, ये गलत। तो हम इस x बराबर 12, ये धनात्मक है, इस मान को ले लेंगे हम। तो अतः हमारी एक संख्या आ गई x बराबर 12। अब x में 1 जोड़ेंगे तो हमारी अगली क्रमांक संख्या आ जाएगी, 12 में 1 जोड़ेंगे 13। तो चूँकि हमने, अब इसको मिटा लेते हैं, पहले साफ कर देते हैं, गुणनखंड किए थे इस तरफ, इसको पोंछा मार देते हैं, तो हो गया साफ। अब इधर हमारी क्रमांक संख्याएं एक तो आ गई, एक क्रमांक संख्या आ गई हमारी ये x बराबर 12। तो एक क्रमांक संख्या आ गई 12। दूसरी संख्या निकालनी है हमें क्रमांक, तो दूसरी संख्या हमने x प्लस 1 मानी थी, तो x की जगह पे 12 प्लस 1 बराबर 13। तो हमारी दूसरी क्रमांक संख्या पहली 12 और दूसरी 13, यानी 2 12 और 13 क्रमांक संख्याएँ हैं। अगर इनके वर्गों का योगफल करेंगे तो 313 आ जाएगा। 2 क्रमांक संख्याएँ 12,13 हैं। यही आंसर हो गया, ये सॉल्व हो गया आपका सवाल। क्योंकि इस प्रश्न अनुसार इस तरह से इसे सॉल्व करना है, देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अब इसको साफ कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से इसको साफ कर लेते हैं पहले।